नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। शेयर मार्केट के लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा के रखें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपने सही सुना, आज की न्यूज़ निकल कर आ रही है इन्फोसिस कंपनी की तरफ से, या कह सकते हैं इन्फोसिस चेयरमैन नारायण मूर्ति जी की तरफ से। नारायण मूर्ति जी के एक बयान से बड़ी बहस छिड़ गई है भारत देश में। उनके एक बयान के मुताबिक भारत में 12 घंटे काम होना ज़रूरी है या 12 घंटे काम एम्प्लॉयज़ ने करना चाहिए। इसकी वजह से भारत के बड़े दिग्गज कारोबारियों में बड़ी बहस छिड़ती हुई दिख रही है। आइए देखते हैं कि इन्फोसिस चेयरमैन नारायण मूर्ति जी ने अपने बयान में क्या कहा था। भारत की कार्य उत्पादकता दुनिया में सबसे कम है। इसे बढ़ाने के लिए देश का युवा हर रोज़ करीब 12 घंटे काम करे। नारायण मूर्ति के इस फॉर्मूले पर दिग्गज कारोबारी और अन्य पेशे के लोग दो धड़ों में बंट गए हैं। क्या इस बयान से इन्फोसिस को या अन्य ग्रुप को फ़ायदा हो सकता है? अगर एम्प्लॉय 12 घंटे काम करे तो सही में कहीं फ़ायदा हो सकता है कंपनीज को। एक हफ्ते में एम्प्लॉय 35 घंटे काम करते हैं और नारायण मूर्ति जी के मुताबिक वही 35 घंटे का काम रोक के हमें एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील या जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल जी ने नारायण मूर्ति जी के इस बयान का तहे दिल से समर्थन किया है। वही चेतन भगत जी ने इस फॉर्मूले का विरोध करते हुए कहा कि सप्ताह में 35 घंटे काम करे, 70 घंटे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल जी ने क्या कहा था। 70 घंटे काम करना थकावट भरे काम से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध समर्पण को लेकर है। हमें भारत को 2047 तक या 2047 में एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति बनना है जिस पर हम सब गर्व कर सके। और उन्होंने ये भी कहा था, भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को 5 दिन का वर्किंग कल्चर की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन में 14 से 16 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं और मेरे पिता भी या दिन में 12 से 14 घंटे काम करते थे और सप्ताह में 50 से 55 घंटे काम करते थे और मैं भी दिन में 12 से 13 घंटे काम करता हूँ। हमें अपने राष्ट्र को या राष्ट्र निर्माण में जुनून तलाशना होगा। जिंदल जी ने कहा था कि हमारी परिस्थितियाँ अद्वितीय है। हमारे सामने आने वाली चुनौतियाँ विकसित देशों से अलग है। विकसित देश सप्ताह में 4 या 5 दिन काम करते हैं क्योंकि उनकी पिछली पीढ़ियाँ लंबे समय तक मेहनत कश रही थी, मतलब मेहनत ज़्यादा कर रहे थे और कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए घंटों काम करती थी। हम उस संस्कृति को मानक नहीं बनने दे सकते जिसमें सप्ताह में काम करने के दिन कम हो। सज्जन जिंदल जी ने एक और बयान में कहा था कि भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा शक्ति है और महाशक्ति बनने की हमारी यात्रा में इस पीढ़ी को आराम से ज़्यादा काम करने को प्राथमिकता देनी होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आराम करने के अवसर मिलेंगे और 2047 के युवाओं को हमारे बलिदानों को और परिश्रम का लाभ मिलेगा। मतलब आगे हमारी जो भी पीढ़ियाँ आएंगी, आज हम परिश्रम करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। वही ओला कैब के सीईओ भाविश अग्रवाल जी ने कहा कि नारायण मूर्ति की सलाह से इत्तेफाक रखते हैं। कहा कि मूर्ति के विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि ये समय कम काम करने और मनोरंजन करने का नहीं है, बल्कि ये ऐसा लम्हा है जब हम कुछ ऐसा कर सके विभिन्न देशों ने कई पीढ़ियों में बनाया है। हम एक पीढ़ी में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर इस न्यूज़ को अगर देखा जाए दोस्तों, अगर भारत में अगर 70 घंटे काम किया जाए या इन्फोसिस में किया जाए, ऐसा होता है तो इस निर्णय का असर क्या हो सकता है, कंपनीज़ को कितना फ़ायदा हो सकता है कि जो एम्प्लॉय 35 घंटे काम कर रहा है कंपनीज़ में या इन्फोसिस में, वही एक हफ्ते में डबल काम करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनीज़ को दुगना मुनाफा हो सकता है वही खर्चे में। इन्फोसिस के कोई एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख रुपए है और वो एक हफ्ते में 35 घंटे काम कर रहा है, तो वही 1 लाख रुपए में ही 70 घंटे काम करेगा। तो इन्फोसिस का खर्चा कम होगा लेकिन आमदनी बढ़ेगी, मतलब दुगना काम होगा तो उतना आउटपुट भी आएगा। आपको क्या लगता है नारायण मूर्ति जी के इस बयान का इन्फोसिस या आईटी या भारत के बड़े कंपनीज़ के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, या इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या एम्प्लॉय का फ़ायदा होगा या कंपनीज़ का फ़ायदा होगा? आप हमें कमेंट करके बताइए।
कि नारायण मूर्ति जी का ये बयान सही है, सही मानना चाहिए या गलत मानना चाहिए। मैं न्यूज़ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके न्यूज़ पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।